कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था वो और मेरे एमडी, और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है, मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया। जितनी अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंकने में ये नितिन गडकरी एक्सपर्ट है ना भाई, अगर ये लपेटने की कुछ मशीन होती तो उचके सब भर गए होते। इनका कहना है 160 किलोमीटर की स्पीड पे मैं अपनी BMW में बैठ के जा रहा हूँ और मैंने रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी से कहा कि मेरी अगर चाय उसमें मैं जो पीऊंगा वो फैल गई जरा सी भी तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चाय छोड़ो, मर्सिडीज छोड़ो, 160 की रफ्तार छोड़ो, वहां कुछ नहीं है। वहां हाईवे ही नहीं है, हाईवे पूरे पूरे गड्ढे में चले गए हैं। 12,000 करोड़ से हाईवे बना, उसकी ऐसी तैसी कर दी। 7,000 करोड़ से हाईवे बना, उसकी ऐसी तैसी कर दी। मुंबई एक्सप्रेसवे, उसकी ऐसी तैसी कर दी। दिल्ली देहरादून, उसमें गड्ढे पड़े हैं। कानपुर लखनऊ जिसका 13 तारीख को इनॉग्रेशन होना है, उसमें पहले ही गड्ढे हो गए, वो पहले ही टूट गया, वो पहले ही कई जगहों से कबाड़ हो गया उसमें। और गलती से अगर कहीं पे अच्छा हाईवे, अच्छी रोड्स, अच्छा कंस्ट्रक्शन हमें मिल भी जाए तो जो हमारी गाड़ियों में आपने वो गन्ने का जूस डलवा रखा है उससे हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। और इन्होंने एक बार कहा था कि दुबई के शेख ने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इन्हें सिर्फ एक मतलब कुछ ऐसे एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे भेज दीजिए दुबई में, दुबई के रोड कंस्ट्रक्शन हमें अच्छे करने हैं। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नहीं, मैं नहीं भेज सकता। एंड मेरी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी से, अगर भाई फिर से अगर वो गलती से भी कह रहे हैं ना कि हमें ऐसा इंसान भेज दो यार, और 6 महीने के लिए नहीं, परमानेंट निकाल दो भाई, कुछ अच्छा करो। और पता है नितिन गडकरी की सिर्फ अकेले की गलती नहीं है, नितिन गडकरी की है, लेकिन किसमें, एथेनॉल में। जो उन्होंने अपने लड़कों के लिए एथेनॉल की फैक्ट्रीज और कंपनीज में उसमें का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन में, व्हीकल्स में, फ्यूल्स में। मेन इशू इज कि हमारा सिस्टम ही करप्ट है, हमारा सिस्टम ही चोर है। सिस्टम में हर कोई हरामखोर खाने वाले बैठे हैं, नेता मंत्री से लेके एक जूनियर क्लर्क तक, सब के सब। और इस सब के बीच अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि मैं गवर्नमेंट को क्यों ट्रोल करता हूँ, गवर्नमेंट से क्यों सवाल करता हूँ, तो भाई मैं गवर्नमेंट से ही तो करूंगा, किसी ऑफिशियल से जाके थोड़ी ना सवाल करूंगा जो वहां पे किसी पद पे बैठा है बीच में, जो कोई लाइक ऐसे इंजीनियर है या कोई भी है, क्योंकि उनकी तो हमें नॉलेज ही नहीं है ना। अगर आप कोई हाईवे बना रहे हैं, आप कोई रोड बना रहे हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन करी है आपने, तो वहां पे आपको कोई एकदम ऐसे मतलब इतना जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक क्यूआर बना के लगवा देना चाहिए, और उस क्यूआर को जो भी स्कैन करे उसके पूरी डिटेल्स मिलनी चाहिए। उस रोड पे जिसने भी काम करा है, कौन उसका इंजीनियर है, कौन उसका साइट मैनेजर है, किस कंपनी से मटेरियल लिया गया है, कितना लिया गया है, किस मंत्री ने इसे पास करा है, किसने इसकी इनॉग्रेशन करी है। ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सब होना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ऐसा हो तो बेहतर है। पर्सनली आई बिलीव कि ऐसा हो तो बेहतर है, लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहेगी लोगों के और नेताओं के बीच में, और जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में।